हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, वैकेंसी जो है आती ही रहती है। उसी कड़ी में एक वैकेंसी और आई है जिसका मैं अपडेट लेके आपके सामने आया हूँ। और आप सभी जानते हैं कि इस अपडेट में जो है साथियों, जो मैंने आपको थंबनेल में दिया है कि अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायक, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का पद है और लैब असिस्टेंट का पद है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वालिफ़िकेशन की बात हमें करनी है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, ताकि हम जो है इस पे बेसिकली जो लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। दूसरी बात है साथियों कि इसमें जो आपको अप्लाई करना है, उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा और बाकी की बातें अंदर वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक वैकेंसी आई है ये, और ये वैकेंसी कहाँ आई है, किस जगह आई है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग इस पूरे वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए आप और सब्सक्राइब भी कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है। और आपके पास अगर कोई टॉपिक है, जिस टॉपिक जो आप मतलब जो हमारा जो चैनल है जिस हिसाब का, उस हिसाब से अगर कोई टॉपिक आपके पास है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर कोई वीडियो आपके लिए बना सकूं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो है बिहार सरकार के विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से बहाली निकाली गई है। ये मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी में आया है, जिसका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है और ईमेल आईडी यहाँ पे। वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो अतिथि प्रयोगशाला सहायक होंगे यानी कि लैब असिस्टेंट होंगे, वो यांत्रिकी अभियंत्रण यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं। तो एक हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ सिविल के लिए आता है, मैकेनिकल के लिए नहीं आता। तो भाई मैकेनिकल के लिए भी आ गया। अब आवश्यक योग्यता क्या है? आवश्यकता योग्यता है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। ठीक है, ये आपके पास आवश्यक योग्यता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास बीटेक है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है, गेट निकालनी है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो है आपका अतिथि अनुदेशक का है। अनुदेशक के लिए दोस्तों यहाँ पे आईटीआई मिनिमम आपके पास होना चाहिए, फिटर में, मैकेनिक्स में और वेल्डर में। तो ये 3 पद के लिए आया है। इसमें आईटीआई आपके पास होना चाहिए। आईटीआई के साथ अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो मानदेय आपको मिलेगा वो 800 रुपये प्रति क्लास के हिसाब से महीने में मैक्सिमम 25,000 रुपया आपका बनेगा। तो ये तो बात हो गया आपको दोस्तों कि वैकेंसी क्या है और इसके लिए योग्यता क्या होगा, इसके लिए मानदेय कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे बोला गया कि इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, देखेंगे, हम लोग वेबसाइट पे भी चलेंगे। सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति यानी कि सेल्फ अटेस्टेड पीडीएफ फाइल बनाएंगे, और ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ mcmotihari04@gmail.com। इसके माध्यम से 5 दिसंबर तक आप उसको अप्लाई करना है। यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और सारे डॉक्यूमेंट का उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको क्या करना है कि आपको उसमें स्कैन करना है, और स्कैन करके एक पीडीएफ जनरेट करना है और उस पीडीएफ को इस ईमेल आईडी पे भेज देना है। ठीक है। सब्जेक्ट में आप उसमें लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द, जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर के लिए या लैब असिस्टेंट के लिए, वो उसमें आप जरूर लिखिएगा। अब 5 तारीख को जब अप्लाई कर दीजिएगा तो साक्षात्कार की तिथि 19 तारीख को आपको बुलाया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपना सभी जो मूल प्रमाण पत्र है और हाल का खींचा हुआ 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना आवश्यक है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं स्कैन करके, उसका ओरिजिनल प्लस 2 फोटो, ये आपको लाना है हर हाल में। ठीक है। आगे है कि यह बिल्कुल जो है वैकल्पिक और कार्यकारी व्यवस्था है, और 1 वर्ष के लिए, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, क्लियर कर दिया गया है, 1 साल के लिए बहाली की जा रही है। बहुत सारे वैकेंसी में दिया भी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि 1 ईयर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, जो बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी डिटेल वही दिया हुआ है, समझ लीजिए, इसको पढ़ लेना है। अब इसमें क्या कहा गया है कि एआईसीटी, यूजीसी, एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्था तो सरकारी विभाग या उसमें अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास किसी चीज का एक्सपीरियंस है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अब इसमें क्या है कि यदि साक्षात्कार की तिथि में कोई परिवर्तन होता है तो आप विद्यालय का जो है ये वेबसाइट आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा, वहीं पे आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग वेबसाइट विजिट कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये वेबसाइट है मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जिसमें यहाँ पे नोटिस फ्लोट करता है, 12 मैंने बताया है। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर अभय कुमार झा, ठीक है। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोटिस में दोस्तों 22 नवंबर को नोटिस निकाला गया उमंग 2024 से रिगार्डिंग। इसमें कोई भी नोटिस अभी यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है कि ठीक है, एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो व्यू मोड में जाइएगा, तो वहाँ पे नीचे में 2 एडवर्टीजमेंट मिलेगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो वहाँ पे जब आप देखिएगा तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जो इस फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट में। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करेंगे कि आप इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको भी अभी हम लोग देखेंगे और ये हमको कहाँ से मिलेगा, आपको इतना परेशानी नहीं उठाना पड़े, उसका भी मैंने व्यवस्था कर दिया है। तो पहले हम लोग ऑफिशियल लेटर देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो वेबसाइट पे आया नहीं है। ये ऑफिशियल लेटर है, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का देख लीजिए, यहाँ पे नीचे प्रिंसिपल सर का साइन है। 21/11 को ये जो है एडवर्टीजमेंट निकाला गया है और 22 तारीख तक का अपडेट वेबसाइट पे है। तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ नहीं, यहाँ पे दिया हुआ गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट या गेस्ट इंस्ट्रक्टर। इसमें क्या है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, पोस्ट अप्लाइड, स्पेलिंग लिखिएगा, यहाँ पे फोटो है और बाकी जो डिटेल्स है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भरनी है। और अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है तो उसको भी भरना है और यहाँ पे साइन वगैरह करना है, ठीक है। इसके साथ एक पेज और है जिसमें चेकलिस्ट आपको भरना है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट आप लगाइएगा वो डॉक्यूमेंट पे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ आपको स्कैन करके फोटो आपको पीडीएफ बनाना है और उस पीडीएफ के साथ उसको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी पे भेज देना है। पीडीएफ बना के आपको ईमेल आईडी पे आपको उसको सेंड कर देना है। तो इतना सारा काम करना है। फिर 19 दिसंबर को आपको जाके वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है। तो इतनी सारी बातें हो गई और बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहिएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ से, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको नीचे मैंने लिंक दे दिया है, डायरेक्ट लिंक है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपको वहाँ पे भी इसको मैं अपडेट कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने जो कहा है कि आप इसको जरूर से जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और फुल सपोर्ट बनाए रखिए इसी तरीके से। और मैं जो भी आपको लगता है कि इसमें और इस चैनल पे और भी कोई कंटेंट आना चाहिए तो ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज़रूरत के लायक जो कंटेंट है वो ही लाऊं, ताकि आपको इसका लाभ पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।